चीन की विशाल अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है। दुनिया भर के जानकार चीनी अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल से चीन की इकोनॉमी में जो बढ़त थी अब वो खत्म होने लगी है। चीन की खराब हालत के पीछे जिनपिंग सरकार का वो इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री और निर्माण क्षेत्र में निवेश तो किया गया, लेकिन उसमें कोई खास मुनाफा नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों ने काफी उधार लेकर निवेश किए थे और अब वो कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूब रहा है और चीन की सरकार ने इसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया। लाखों की संख्या में रियल एस्टेट द्वारा डेवलप प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं। चीन ने दुनिया भर में जो निवेश किया उससे भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में चीन के भारी भरकम निवेश सफेद हाथी साबित हुए। रही सही कसर अमेरिका से सीधी टकराहट के साथ पूरी हो गई। आपको मालूम हो कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सप्लाई और विदेशी कंपनियों की ओर से किए गए निवेश से चल रही थी, लेकिन दुनिया भर से पंगा लेना जिनपिंग की सरकार पर भारी पड़ गया। अमेरिका की अगुवाई में इन देशों ने अब ड्रैगन पर नकेल कसने शुरू कर दी है। एप्पल जैसी तमाम विदेशी कंपनियों ने चीन से अपना कामकाज समेट लिया है। इसके अलावा जिनपिंग सरकार घरेलू चुनौतियों से निपटने में विफल साबित हो रही है। डॉलर के मुकाबले चीनी करेंसी युआन बीते एक साल में 7% कमजोर हुआ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के निवासी अपनी पूंजी बचाने के लिए उसे हांगकांग के बैंकों में जमा कर रहे हैं या फिर हांगकांग में मौजूद अमेरिकी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। हांगकांग की इंश्योरेंस कंपनियों से पिछले 3 महीनों में चीन के लोगों ने जो पॉलिसियां कराई हैं उसमें से 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। चीन की बेरोजगारी दर में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि चीन में बेरोजगारी दर 21% तक पहुंच गई है। पीकिंग यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक बेरोजगारी दर का आंकड़ा बेहद भयानक स्तर पर है। एक सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी दर 46% के पार पहुंच चुकी है, यानी चीन का तकरीबन हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। इन आंकड़ों से सहमी जिनपिंग सरकार भविष्य में बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने पर बैन भी लगा रही है। चीन की सुस्त आर्थिक रफ्तार का असर दुनिया भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि IMF का कहना है कि चीन की आर्थिक वृद्धि दर में अगर 1% की बढ़ोतरी होती है तो दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी 0.3% बढ़ती है। IMF का अनुमान है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि दर पिछले साल के मुताबिक इस साल 3% होगी। चीन की सुस्त आर्थिक रफ्तार भारत के लिए भी काफी नुकसानदायक है, क्योंकि अगर चीन की आबादी खर्च घटाएगी तो भारत का निर्यात कम होगा, सस्ता चीनी सामान भारत में डंप होने लगेगा, जिससे छोटे भारतीय व्यवसायियों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत जो कि फार्मा, सोलर पैनल, EV बैटरी के लिए चीन पर डिपेंड है, उसकी आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।